हाय दोस्तों, अगर कहा जाए कि इस पूरे यूट्यूब पे सबसे नंबर वन यूट्यूबर कौन है, तो दोस्तों वो है भाई। आपको लगता होगा कि वो मिस्टर इंडियन हैकर होंगे, कैरी मिनाटी होंगे, भुवन बाम होंगे, आशीष चंचलानी होंगे। तो ये नहीं है भाई, हैं लेकिन वो सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से अगर कहा जाए नंबर वन यूट्यूबर कौन है, तो वो है भाई सौरभ जोशी। ठीक है ना, सौरभ जोशी भाई है, जिनका नाम है सौरभ जोशी व्लॉग। तो उनको आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो भाई अगर सब्सक्राइबर बेस की बात करी जाए तो मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज सिंह रावत जो है, मिस्टर इंडियन हैकर, उनका ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। लेकिन अगर व्यूज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो भाई, उनका एक दिन में भाई 50 लाख व्यूज़ आता है। ठीक है, एक दिन में 50 लाख, एक दिन में 60 लाख। सुबह में वो डेली पर डे वो कंसिस्टेंसी मतलब शुरू से ही आज तक मेंटेन कर रहे हैं, और डेली सुबह में व्लॉग डालते हैं। और एक दिन मतलब जो सुबह में मॉर्निंग में व्लॉग डालते हैं, सुबह में डालते हैं, और शाम तक में उनका 50 से 60 लाख से 70 लाख व्यूज़ आ जाता है। मतलब 12 घंटा के अंदर में उनका 70 लाख व्यूज़ आ जाता है। अगर व्यूज़ के हिसाब से कहा जाए तो भाई वो मुझे लगता है कि वो नंबर वन यूट्यूबर वो होंगे। ठीक है ना, सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से तो भाई है ही। सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से मिस्टर इंडियन हैकर हो गए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से। लेकिन सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है। आपका 1 ही लाख सब्सक्राइबर क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आपका 70 लाख व्यूज़ आएगा ना, तो आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हो। मतलब आप कैडी मिनाटी मिस्टर इंडियन हैकर से ज़्यादा कमा रहे हो। सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है आपको व्यूज़ से, क्योंकि पैसा व्यूज़ का मिलता है, सब्सक्राइबर्स का नहीं मिलता है। सब्सक्राइबर एक तरह से कहा जाए तो एक दिखाने के लिए कि हाँ मेरा इतना सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर से क्या होता है कि भाई ऑल पे नोटिफिकेशन चला जाता है, तो आप जब भी वीडियो अपलोड करते तो वो व्यूअर्स के पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचता है। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर का पैसा नहीं मिलता, मिलता है जो पैसा वो व्यूज़ का मिलता है। तो व्यूज़ के हिसाब से देखा जाता है वो करोड़ों में अर्न कर रहे हैं सौरभ जोशी व्लॉग, जिनका बहुत ज़्यादा भाई व्यूज़ आ रहा है। भाई उनका ग्रो करने का रीज़न ये है कि जो वो अपना रियलिटी दिखाते हैं। बहुत लोग अपना व्लॉग में रियलिटी नहीं दिखाएगा, जिस दिन ब्लॉग करना होगा उस दिन 50 वैरायटी बना देगा। वो अपना रियलिटी दिखाते हैं। जैसे कि वो दाल भात खा रहे तो दाल भात ही दिखा रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा नहीं दिखा रहे कि हाँ भाई मैं ये 50 आइटम बनाया हूँ, देखिए चिकन चिली ये आपको चिकन 2 प्याजा देखिए, हमारा ये पनीर चिल्ली देखिए, ये देखिए, वो देखिए। ऐसा नहीं कर रहे, वो रियलिटी दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप रियलिटी दिखाओगे, आप वो सब दिखाओगे 50 आइटम, तो वो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑडियंस 50 आइटम नहीं खा रहा है। तो आप भी जो खा रहे हो वही दिखाओ, रियलिटी दिखाओ, बस खाने का चीज़ ही नहीं, जो खा रहे हो वही दिखाओ, एक्स्ट्रा कुछ दिखाना नहीं है। जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, वही दिखाओ। एक्स्ट्रा कुछ जो है ना बोलने का जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो वही दिखाओ। कि मैं ये खा रहा हूँ, 50 आइटम खा रहा हूँ, तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपसे, तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। जो वो होता है ना, एक रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेरे जैसा ही है, मैं भी ये खाता हूँ, वो भी ये खा रहे हैं, तो रिलेट करेगा, तो सब्सक्राइब करेगा, प्यार करेगा। अगर आप ज़्यादा दिखाओगे, शो ऑफ करोगे, तो उसमें आपको कोई प्यार नहीं देगा ऐसे में। ठीक है, तो जो भाई जो कर रहे हो अपना रियलिटी दिखाओ। रियलिटी दिखाना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रियलिटी दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि आपको ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड बाय।